नूरपुर के कस्बा जसूर में समाज सेवी संस्था रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा की मासिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ब्यूटी पार्लर इंस्ट्रक्टर तनु शर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। यह संस्था एक गैर सरकारी ऐसी संस्था है जो नूरपुर विधानसभा में एक ऐसी सोच लेकर चली है जिससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। इस संस्था द्वारा नूरपुर विधानसभा में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने, युवाओं की खेलों की रुचि बढ़ाना, महिलाओं का सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर के साथ साथ गरीब जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक मदद करना जैसे कार्य बिना भेदभाव किए जा रहे। बैठक में आज इस संस्था द्वारा करवाए गए फ्री ब्यूटी पार्लर कोर्स, लड़कियों व महिलाओं को उनका कोर्स पूरा हो जाने पर सर्टिफिकेट दिए गए, युवाओं को वॉलीबॉल किट दी गई तथा 4 गरीब परिवार को आवास बनाने के लिए आर्थिक मदद की गई। संस्था द्वारा ब्यूटी पार्लर इंस्ट्रक्टर तनुजा शर्मा को संस्था का सहयोग करने को लेकर सम्मानित किया गया तथा संस्था की आगामी कार्यवाही को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। भैया ठीक है। नमस्कार, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रंजीत बख्शी जन कल्याण की सभा की ओर से हमें जो है पार्लर का फ्री कोर्स सिखाया गया। तनु शर्मा मैम जो है हमें फ्री कोर्स सिखाती थी, उन्होंने बहुत बढ़िया कोर्स सिखाया हमें एंड हम इसी पे अपना फ्यूचर भी डेवलप करना चाहते हैं एंड मैं सर का एंड मैम का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा की जो मासिक मीटिंग है वो हर महीने 5 तारीख को होती है। आज भी हमने ये मीटिंग जो है अपने निवास स्थान पर ही आयोजित की थी और इस मीटिंग में हमने जो 2 दिसंबर से 2 मार्च तक हमारा ब्यूटी पार्लर का तीसरा बैच यहाँ से निकला है, उन बच्चियों को हमने आज सर्टिफिकेट्स देकर ऑनर किया और साथ ही साथ हमने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया श्रीमती तनु शर्मा जी का। ग्रेस पॉइंट ब्यूटी पार्लर जो इनका है जांच में, ये अपनी पूरी मेहनत से, अपनी पूरी लगन और पूरी समर्पण से इन बच्चों को इनका भविष्य बनाने में हमारा सहयोग कर रही हैं, इनको आत्मनिर्भर बनाने में हमारी मदद कर रही हैं। तो हमने उन्हें भी यहाँ पर चीफ गेस्ट बुलाकर मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त हमने 4 ऐसे व्यक्ति थे, नंगलाट से, भलून से, चौंकी से और एक कोपड़ा से, जिनकी ग्रांट तो आ गई थी, जिन्हें पर्ची भी एक समय पर मिली थी, लेकिन वो अपना घर बनाने में नाकामयाब रहे बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। तो इनको भी हम लोगों ने जो भी इनका बचा कुचा सामान था वो पूरा सामान हमने इन्हें आज उपलब्ध कराया है। और इसके अलावा बदुई की जो हमारी खेलने वाली टीम है, उन्हें हमने वॉलीबॉल की एक किट जो है अपनी ओर से प्रोवाइड करवाई है। सर, आपका कहना है कि विधायक द्वारा पर्ची भी दी गई है और सरकार द्वारा ग्रांट भी आई है, लेकिन फिर भी जो मकान बनाने वाले उनका मकान नहीं बन पा रहा। ऐसा क्या ग्रांट और पर्ची में दिया जा रहा है कि उनका मकान ही नहीं पूरा बन पा रहा? देखिए, जहाँ तक ग्रांट की बात है, मैंने ये अपनी स्पीच में भी कहा कि ये जिसके जो सर्वेज़ हैं वो आज से 4-5 साल पहले कराए गए थे। उस टाइम पर जो आपकी कॉस्ट थी, मान लीजिए अगर आप सीमेंट की बोरी की बात करते हैं तो तब सीमेंट शायद 400 रुपये का था या उससे भी कम। आज सीमेंट 425 से कम आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो अगर आप कॉस्ट की बात करें तो तब से लेकर अब तक इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है और उस इन्फ्लेशन के अगर फैक्टर इन करके आपको देखा जाए तो आप जानेंगे कि ये जो ग्रांट की किस्तें आती हैं ये एक घर का निर्माण करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसमें जो है लोगों को उम्मीद थी कि ठीक है, हम ग्रांट का इस्तेमाल तो करेंगे ही, लेकिन साथ में विधायक जी ने हमें जो पर्ची दी है हम उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब वादे के मुताबिक जो चुनावों से पहले किया गया था, ये लोग अपनी पर्चियां लेकर वहाँ जाते हैं तो उधर से सिर्फ 20 या 30 बोरी सीमेंट इन्हें मिलता है।
तो देखिए, जब सामान ना सरकार की तरफ से पूरा मिलेगा, ना माननीय विधायक जी की तरफ से पूरा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जैसी संस्थाओं को इसके बीच में घुसना पड़ेगा, इसके बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। हालांकि हमने इसके बारे में कोई कमिटमेंट, कोई वादा, कोई पर्ची कभी किसी को नहीं दी, लेकिन फिर भी लोगों की ज़रूरत को देखते हुए, उनकी आवश्यकता को देखते हुए हम गृह निर्माण के इस कार्य में बीच में आ रहे हैं और उतर रहे हैं। धन्यवाद।